यस यस ओके। तो आज के हमारे गेस्ट हैं अभिषेक सिंह ठाकुर, जो कि आपसे अभी जुड़ने वाले हैं, जो कि हाल ही में जामिया के हिंदी डिपार्टमेंट से पास आउट हैं। ठीक है, वो अपने बारे में बताएंगे और एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी, जो उनका एक्सपीरियंस रहा है लास्ट ईयर, उससे भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब से रिजल्ट आए हैं, आप में से काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है कि एडमिशन प्रोसेस कैसी रहती है, इसके बारे में बताइए। तो वो पूरी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, वो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ मीडिया एग्जाम की ओर से। और हमारे अभी तक काउंटडाउन में जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो है 14। ठीक है, और मुझे पूरी आशा है कि लगभग 50% सीटें जो हैं अकेले मीडिया एग्जाम से ही भर जाएगी। ठीक है, और जो कि हर साल होता ही है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में बात करने से पहले मैं ये एक आपका डाउट क्लियर करना चाहूँगा, जो कि वेटिंग लिस्ट वाला है। क्योंकि कुछ लोग जिनको एक्सपीरियंस नहीं है जामिया का, उनको ऐसा लगता है कि वेटिंग लिस्ट में भी नाम है तो सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, सीटें जो है, अगर आज जो रिजल्ट आए हैं टीवी जर्नलिज्म का, हिंदी जर्नलिज्म का, सीटें 40 ही है। अगर आप 51 पे हैं, 60 पे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। डेफिनेटली आपका नाम आया है, वेटिंग लिस्ट में आया है, लेकिन उसका मतलब सिलेक्शन से नहीं है। ठीक है, जो वेटिंग लिस्ट की अगर हम बात करें, तो जितनी आपकी कैटेगरी में सीटें हैं, जैसे कि 20 सीटें हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, तो 20 में से आप ये मानिए कि 5-6 लोग आपका, जो कह सकते हैं कि अपनी सीट छोड़ देते हैं। तो जितने लोग सीट छोड़ देंगे आपकी कैटेगरी में, उतने लोगों का नाम उतने लोगों का नाम जो है नेक्स्ट लिस्ट में आपका आता है, सेकंड लिस्ट में आता है, थर्ड लिस्ट में आता है, हो सकता है कि फोर्थ लिस्ट भी निकले। ठीक है, इस तरीके से जो है कम से कम 3 लिस्ट तो जामिया की निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है, जिसमें अभी आज आप देख रहे हो कि जनरल कैटेगरी के अंदर 20 लोगों का नाम है। सेकेंड लिस्ट जब आएगी तो उसमें 6 लोगों का नाम होगा। थर्ड लिस्ट आएगी तो हो सकता है उसमें 2 लोगों का नाम होगा, या हो सकता है कि जनरल वालों का नाम नहीं हो। ठीक है, मतलब जनरल की सीटें फुलफिल हो गई हो। तो जो सेकेंड लिस्ट है, थर्ड लिस्ट है, इस चीज पर डिपेंडेंट है कि कितनी सीटें खाली हो रही है। अब आप मुझे ये समझाइए कि जनरल कैटेगरी में अगर 20 सीटें अगर भर गई है, और आपका अगर वेटिंग लिस्ट में नाम है 23rd नंबर पे, ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि मेरा नंबर नहीं आ सकता है, क्योंकि 20 ही सीटें हैं। अब 20 के 20 लोग अपनी सीटें छोड़ दे, तब भी मेरा जो नाम है उसमें आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस चीज को समझिए कि वे वेटिंग लिस्ट का क्या मतलब होता है। जैसे कि ट्रेन में वेटिंग में अगर आपका नाम रह जाता है तो कैसे रहता है, ठीक है, वैसे है। जैसे कि आप टिकट कंफर्म कर रहे हैं, 2 या 3 वेटिंग है, तो आपको भी पता चलता है कि हाँ 2-3 वेटिंग तो निकल जाएगी। ऐसे ही अगर आपका नाम जो है जनरल कैटेगरी में बात करें, 7 या 8 नंबर पे है वेटिंग लिस्ट में, 7 या 8 तक के लोगों का सिलेक्शन पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी नजर आती है कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन पॉसिबल तो है। ठीक है, लेकिन आपका 23rd पे है, 50 पे है, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा। तो इस डाउट से आप जो है जूझिए मत। ठीक है, और सबको बहुत बहुत बधाई फिर से। ठीक है, 26 पार्टिसिपेंट जुड़ गए हैं। अभिषेक, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आइए, प्रकट होइए। सर, और रिजल्ट कब तक आएगा जीएमआई का? हिंदी जर्नलिज्म, टीवी जर्नलिज्म का आ गया है, और मास मीडिया हिंदी सर। मास मीडिया हिंदी का जो है कुछ ही दिन में आ सकता है, कभी भी आ सकता है। देखिए, उसकी कोई डेट नहीं बताई, मतलब बताएंगे कि अब हम कर रहे हैं। ठीक है, वो अच्छा उनका अच्छा सर, यही और है। ये एक और बता दीजिए सर, ये भोपाल का जो हुआ है उसका हम्म। सर, मैं देख रहा हूँ कि जैसे रीवा कैंपस के लिए और खंडवा कैंपस के लिए बहुत कम नंबर पे भी सीट दे दिया है। क्योंकि वहां और पर एडमिशन लेते नहीं है ना, एडमिशन लेते नहीं है लोग, क्योंकि उतना कैंपस अच्छा नहीं है जितना भोपाल का है, इसीलिए। ठीक है। सर, भोपाल की दूसरी लिस्ट कब तक आएगी सर? मैं एक चीज में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि देखिए जैसे 30 सीट ही थी तो 30 पे 46 लोगों को कैसे आ गया है सर? देखो, ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, उनको पता है कि सीट छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, किसी का डबल में भी नाम आता है, तो वो अपने रेफरेंस के लिए उस हिसाब से रख रहे हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो जामिया का सिस्टम है वैसा करना चाहिए था, लेकिन उनका अपना सिस्टम, उनका मन है, उनकी मर्जी है, जैसे वो करें। ठीक है, तो 16 लोग सीट वही छोड़ सर, मैं देंगे ना। मतलब पूरा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अभी मेरा मतलब मैंने
दिया था और मैं खुद नहीं भर पाया। मैं सोच रहा था कि मैं दो में अप्लाई करूं, लेकिन मैंने एक ही करा क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन जब से मैं मीडिया एग्जाम के ग्रुप में जुड़ा हूं तब से मुझे काफी कुछ जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो अभी हम देखो लास्ट में बात करते हैं जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले अभिषेक, आप अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। जी, सुन पा रहे हैं सर? आप प्रॉपर आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है और बहुत ही डैशिंग टाइप ठीक के है। आप लग रहे हैं। अरे थैंक यू। तो देखिए, जामिया के जो एस्पायरेंट्स हैं हमारे, ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो गया हुँ, है, तो वो लोग जानना चाहते थे कि एडमिशन की जो प्रोसेस है उसमें किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है, क्या हमें वहाँ पर विजिट करना पड़ेगा, विजिट करने पर कैसे, मतलब किस तरह से ट्रीट करते हैं, तो वो सब चीज़ें जानना चाहते हैं कि कैसे उनको मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। स्ट्रिक्टली कहते हैं कि ये क्या लेके आए हो, या फिर एकदम तरीके से बात करते हैं कि अरे कोई नहीं बेटा, हम हुँ, तुम्हारा कर देंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ का? नहीं, एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा ही रहता है क्योंकि जो और भी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस है या फिर कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं, उनके भी रिजल्ट्स आ ही गए होंगे। हम्म। तो एडमिशन प्रोसीजर जो है वो आमतौर पे कुछ कोर्सेज़ का एक साथ चलता है, तो होता ये है कि थोड़ा-सा रश वहाँ पे ज़्यादा रहता है। हम्म। बाकी हिंदी डिपार्टमेंट 2 कोर्स कंडक्ट कराता है। अभी किसका रिजल्ट आया है? एमएन हम्म। मास मीडिया, पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म, दोनों का है ना? इसमें आज हिंदी जर्नलिज्म और टीवी जर्नलिज्म का रिजल्ट आया है। ओके, दोनों डिप्लोमा कोर्सेज़ का है ना? हाँ, उसमें डेट दी है 16 और 17, कि 16 और 17 को आपकी जो है एडमिशन प्रोसेस चलेगी। इन 2 दिनों में आपको हुँ, हमारे यहाँ पे आना है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सबमिट करने हैं। उसमें देखिए, मैं थोड़ा सा पहले रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है, कि हुँ, इन्होंने लिखा है कि 16 और 17 को आपको आना है ऑफिस ऑफ द हेड डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। ठीक है, एक तो यही चीज बता दीजिए कि ये जब वहां जामिया पहुंचे तो कैसे उस डिपार्टमेंट को ढूंढना है। ठीक है, तो यही एक देखो चीज चाहे बता दीजिए। जामिया जो भी लोग जामिया जाएँगे थ्रू मेट्रो तो उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन पे चले जाएँ या सुखदेव विहार पे चले जाएँ। जी। दोनों से उनको जाना है गेट नंबर 7 पे। गेट नंबर 8 पे 8 है ना भाई? हाँ, गेट नंबर 8 पे जाना है। 7 जो है वो मेन कैंपस है पॉलिटिकल साइंस का, जहाँ पे जी गालिब जी। की स्टैच्यू लगी हुई है, वो फेमस है जामिया का जो मेन गेट है। हम्म। उसके जस्ट सामने गेट नंबर 8 है, वो है हिंदी डिपार्टमेंट का। जब आप वहाँ ठीक से है। घुसेंगे, घुसते ही आपको एक गुलशन है खुसरो करके एक बोर्ड दिखाई देगा, आप उससे राइट मुड़ेंगे तो आप हिंदी डिपार्टमेंट में प्रवेश कर जाएँगे। हिंदी डिपार्टमेंट में कुछ लैंग्वेजेज़ के कोर्सेज़ का डिपार्टमेंट है, लेकिन वहाँ पे हिंदी का एक अलग से आपको पता चल जाएगा कि ये हिंदी डिपार्टमेंट है। हम्म। करना ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स का जो प्रोसीजर दे रखा होगा कि आपको वेरीफाई कराने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को लेके आना है, उसका हम्म। ध्यान ये रखना है कि कम से कम ग्रेजुएशन की मार्कशीट और जो 10th और 12th की मार्कशीट है, वो तो आपके पास होनी होनी चाहिए। उसके अलावा माइग्रेशन जमा करने के लिए एक वो लोग दे देते हैं टाइम, अगर आपके पास नहीं है तो आप 60 डेज़ या 30 डेज़ माँग सकते हो, तो वो बाद में भी कर सकते हो। दूसरा ये है कि कुछ एफिडेविट्स की ज़रूरत होती है, तो उसमें अच्छा ये रहेगा कि घर से एफिडेविट बना के लिए जाओ तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वहाँ पे जो बनते हैं एफिडेविट्स, वहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत लंबी लाइन होती है, तो 3, 4, 5 घंटे वेट करना पड़ता है आपको अपना एफिडेविट लेने के लिए। क्योंकि मैंने जब एडमिशन लिया था, तो मैंने वहीं से बनवाया था, तो दूसरे दिन एडमिशन हो पाया था, जबकि मैं पहले दिन पहुँच गया था। हम्म। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। बाकी बहुत ईज़ी प्रोसेस है, ज़्यादा स्टूडेंट्स होते भी नहीं हैं, कितने 40 में से 20-22 ही एडमिशन लेंगे पहले लिस्ट में, हम्म। मोस्ट प्रोबेबली। तो कोशिश करो कि पहले ही दिन जो लोग जा रहे हैं, वो पहले दिन ही चले जाएँ। हम्म। ईज़िली हो जाता है अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट का सबमिशन होता है वहाँ पे। कोर्स कोऑर्डिनेटर भी वहाँ पे मिल जाएँगे, आसिफ उमर जमाई उनका नाम है, हम्म। और उनका ऑफ़िस डिपार्टमेंट के बिल्कुल पास में है। जो लोग भी जाएँ, वो चाहें तो मेरा रेफ़रेंस भी वहाँ पे दे सकते हैं आसिफ उमर को। तो अब आपका कुछ भी रेफरेंस प्रॉब्लम कौन हो कौन तो देगा? फिर वो कहेंगे अरे भैया सभी लोग अभिषेक के आदमी नहीं, नहीं, आ कोई गए। दिक्कत नहीं है, सबको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आसिफ कोई सर अच्छी दिक्कत तरीके नहीं, से जानते अब हैं आपको, आपके तो नाम से प्रोसेस ही और भी सब काम स्मूथ हो करवा जाएगी। देंगे। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड, मतलब कि खुद के सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, सभी हुँ, सभी चीजों पर, है ना, हर एक फोटोकॉपी पर कम से कम। ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब लास्ट 6 मंथ की मेरे से आपसे चल जाएगी। ठीक है। उसके बाद हुँ, है प्रूफ ऑफ पासिंग ऑफ द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, जैसे कि आपका ये 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, ये सब हो ही गया। अच्छा देखिए, 4th नंबर पॉइंट में क्या लिखा है कि पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट के नेम के साथ में आपका वोटर आईडी, पासपोर्ट या कुछ होना चाहिए। अब नेम के साथ में तो होता नहीं है हर चीज। तो क्या होता है कि देखो, मैं आप सबको ये बताऊं कि चीजें घुमा फिरा के थोड़ी सी लिखी होती है, लेकिन है वही वही। आप अगर आप आधार कार्ड भी ले जाओगे, वोटर आईडी कार्ड ले जाओगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है। तो कोई अगर नाम लिख दे तो ऐसे टेंशन में मत जाना। ठीक है। और बाकी जिसने रिजर्वेशन का फायदा उठाया है, उसको अपना प्रूफ करना पड़ेगा विद सर्टिफिकेट कि देखो मेरा ये रिजर्वेशन रहा है। ठीक है। और
जैसे कोई कश्मीरी माइग्रेंट है तो उसके लिए अलग प्रोविजन है, और बाकी सारी चीजें मैक्सिमम लोगों के लिए नहीं है। आपके लिए जो शुरुआत के जो 4 पॉइंट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी के अंदर सारी चीजें लिखती है। और वो है सारी बेसिक ही, 10वीं की 12वीं की ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, करेक्टर सर्टिफिकेट ले जाइए है तो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले जाइए अगर है तो, ठीक है, जितनी भी फोटो कॉपीज करवाओ उस पर अपना सिग्नेचर करना। एक वो एफिडेविट वाला थोड़ा सा लफड़ा है, जो कि आप अपने यहीं पर बना लोगे तो 5 घंटे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, नहीं वहां बनाओगे तो 5 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, बस इतनी सी वहां बनाओगे तो 5 घंटे लाइन में भी लगना पड़ेगा, पैसे भी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, और वो जो एफिडेविट होता है वो बहुत मोटा सा होता है, कुछ 20-22 पेजेस का होता है, प्रॉपर एक ओहो। लैंग्वेज उसकी लिखी हुई होती है। अच्छा। घर पे आपको ये करना है कि आपको कोई ऐसे ही देसी वकील पकड़ना है लोकल का, वो हिंदी में लिख देगा कि आप ऐसे ऐसे एडमिशन ले रहे हो, और एक सिग्नेचर हो जाएगा, 100 रुपए में आपका काम हो जाएगा, वही आप 200-300 में कराओगे वहां पे। घर से ले जाओ, ज्यादा बेटर है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि हम्म। जामिया का जो एजेके है वही सबसे बेस्ट है, हिंदी वाला कहाँ ऐसा है, तो इस पर आपकी राय क्या है? नहीं, बेसिकली जैसे जो एक बात होती है ना कि एशिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है मास हम्म। कम्युनिकेशन में, तो वो एक जे एमसीआरसी के ही उसमें पर्सपेक्टिव में बात होती है। हम्म। लेकिन हिंदी डिपार्टमेंट भी खराब नहीं है, और ये चीज सिर्फ जो जामिया में जो लोग पढ़ रहे हैं या फिर बहुत लिमिटेड लोग जो वहां से पास आउट हो चुके हैं उनको पता है कि एमसीआरसी का एक अलग कैंपस है, और हिंदी डिपार्टमेंट जर्नलिज्म के कुछ अलग कोर्सेज कंडक्ट कराता है। हम्म। ज्यादातर लोगों को मीडिया इंडस्ट्री में भी ये नहीं पता है कि जो कोर्सेज मीडिया के जामिया करा रहा है उसमें से कुछ हिंदी डिपार्टमेंट भी कंडक्ट करा रहा है। तो वैल्यू में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। बाकी एमसीआरसी के जो कोर्सेज हैं वो प्रोडक्शन बेस्ड कोर्सेज हैं, जिन लोगों को फिल्म लाइन में जाना है, प्रोडक्शन का काम करना है, उनके लिए ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो लोग मीडिया में काम करना चाहते हैं उनके लिए कोर्सेज बहुत अच्छे हैं हिंदी डिपार्टमेंट के। जामिया एक सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि आपको मौका उपलब्ध कराता है जॉब के लिए। अब ये आपके हाथ में, अगर आप ग्रैब कर पाते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो फिर आप जामिया से पढ़ के निकल जाओगे, बाद में जामिया उगा लिए दोगे। वो तो हम्म। हर इंस्टीट्यूशन के साथ है, लेकिन मौका उपलब्ध कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोर्स अच्छा है, वर्थ ही है। फी, अगर उसकी फी देखी जाए तो अदर इंस्टीट्यूशंस कंपेयर में, जैसे आईएमसी तो नो डाउट सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, लेकिन फिर आईएमसी की फी में और जामिया की फीस में भी जमीन आसमान का फर्क है, तो उसके वैसे अकॉर्डिंग बढ़िया आरटीवी है। की 43 थी और हिंदी डिपार्टमेंट की 20,000, मतलब 20,000 के आसपास है, 20,000। 44,000 है पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म की। हाँ, 44 इसकी है, हाँ, 20 लगभग इसकी है, ठीक है, इसकी आधी बहुत कम है, मतलब ये ये तो नहीं है कि कहीं हिंदी जर्नलिज्म में कुछ नहीं सिखाया जाएगा आप। ऐसा नहीं है, हिंदी जर्नलिज्म के भी स्टूडेंट्स, जब कोई भी प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है तो उसमें हाँ। हिंदी जर्नलिज्म के भी स्टूडेंट्स बैठते हैं और पीजी डिप्लोमा के भी बैठते हैं। तो जब मैंने प्लेसमेंट लिया था तो मेरे साथ कुछ हिंदी वाले भी थे, सेम सेम पैकेज पे ही आए हैं। बहुत हम्म। से लोग टीवी में काम कर रहे हैं, हिंदी से ही कर रहे हैं, तो हम्म। ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं है, बस कोर्स का फर्क है। तो मतलब ये स्टूडियो है अपना जामिया का जिसमें कुछ सिखाते हो? हाँ, जामिया का स्टूडियो है, और मतलब मैं तो सच्चाई आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि वो आईएमसी के कंपेयर का हो या आईएमसी से अच्छा हो, उतना बेहतर नहीं है। लेकिन इतना है कि आप वहां से चीजें सीख सकते हो। दूसरा ये भी है कि आपके 1 साल के कोर्स में कुछ आपको विजिट करा दिए जाते हैं न्यूज चैनल्स किसी हम्म। जगह पे या कहीं। वहां पे जो फैकल्टी आ रही है वो बिल्कुल आईएमसी की तरह ही आती है, लाइक उनका कोई परमानेंट टीचर नहीं है, वो इंडस्ट्री से बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं गेस्ट फैकल्टी के तौर पे, वो आपको पढ़ा के जाते हैं, तो आपको न्यूज रूम एक्सपीरियंस जो मिलना चाहिए वो मेरे हिसाब से मिल जाता है क्लासेस में। वो आपको अच्छा, एक्टिविटीज ही कंडक्ट कराते हैं मोस्टली। एक चीज मुझे ये बताइए कि फीस इसकी कैसे सबमिट होगी, वहां पैसे लेके जाएं केस में, या फिर अपना कार्ड लेके जा सकते हैं, कैसे सबमिट होगी जामिया की फीस? वो तो कार्ड से भी जाती है, लास्ट टाइम ऑनलाइन वो लोग नहीं ले रहे थे, तो वो मैं पहला स्टूडेंट था जिसने जबरदस्ती ऑनलाइन करवा दी थी सबमिट। तो अच्छा मेरी अच्छा। तरह कोई जाएगा तो करा ही लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन हो जाएगी, कोई समस्या नहीं उसमें। हाँ, तो मतलब कोई कार्ड, क्योंकि कैश अगर मान लो 44,000 है, तो कैश लेके हाँ, जाना, मान लो कोई बिहार से आ रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। नहीं वो कैश पॉसिबल नहीं है, और वहां जाके निकालना भी, क्योंकि एक दिन में तो निकलती नहीं है, शायद 40 हम्म। निकलते हैं, तब भी 4,000 कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो उसका तरीका ये कि ऑनलाइन फी पे करनी पड़ेगी। ऑनलाइन में कुछ 680 या 660 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स कटता है, तो वो फिर आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, भागना दौड़ नहीं पड़ेगा, उतना तो चलता है। अच्छा ठीक वो है, तो मैनेज कर मतलब सकते हो हैं। जाएगा ना जी, आराम से, हो अगर जाएगा, कैश नहीं आराम लाना से। वो ऑफिस में, वहाँ पे जो हिंदी डिपार्टमेंट का है। ऑफिस है, वहाँ जब आप जाके, आप अगर कोई मना कर दे कि ऑनलाइन नहीं हो रही तो कुछ मत हम्म। करना, एक ऑफिस हिंदी डिपार्टमेंट का, उसमें चले जाना अंदर, तो जो भी सिस्टम पे बैठा हो उससे ये बोलना कि ऑनलाइन पेमेंट करना है, लिंक बना के दे दो। मना करे तो 3-4 बार कंटिन्यू एक ही बात बोलना कि भाई ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, कोई और ऑप्शन नहीं, दे देगा लिंक आपको, और उसके थ्रू आप कर सकते हो खुद अपने फोन से। देखो, अगर जिसका जामिया में नहीं हुआ है तो एमसीयू दिया होगा, एमसीयू नहीं दिया है तो आईएमसी के लिए फॉर्म भरा होगा, ठीक है।
CUT का फॉर्म भरा होगा, नहीं तो प्राइवेट का ऑप्शन सही है, ठीक है। नहीं तो एक ऑप्शन आपको सस्ते में चाहिए तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता संस्थान है जयपुर में, उसका ओपन है, उसका भर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और बहुत से लोग मीडिया गवर्नेंस के इंटरव्यू और पोर्टफोलियो के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने एक मैसेज पुट किया हुआ है, ठीक है, मीडिया एग्जाम के चैनल में, मैं वापस उसको रेफरेंस कर दूंगा उसका, ठीक है, वो आप देखना। दूसरा, जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जामिया के अंदर मीडिया गवर्नेंस में, 2-3 बातें ध्यान में रखिए। पहली बात तो ये कि आपको अपने बारे में ठीक से पता हो, इंट्रो आपका सही से जाए, आप जहाँ पे रहते हो उसके बारे में ठीक से पता हो, ठीक है। और तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है करंट इश्यूज के बारे में नॉलेज, उस पर अपने पॉइंट्स लिखना, अपना स्टैंड लेना, वो आपको आता हो। ये 3 चीजें आती है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जितने मॉक आप इंटरव्यू दीजिए, आप अपने घर में किसी के भी साथ में बैठ जाइए, उनको बोलिए कि मेरा इंटरव्यू लीजिए। अब ये यूपीएससी का इंटरव्यू तो है नहीं कि एकदम पूरा एकदम पैनल बिठा के करवाना पड़े, ऐसी जरूरत भी नहीं है। आप घर में किसी को कहिए कि मेरा इंटरव्यू लीजिए, पिताजी है, माताजी है, भाई है, बहन है, कोई भी जान पहचान में, अपने दोस्त को बोल दीजिए कि मेरा इंटरव्यू लो, ठीक है। इस तरीके से मुझसे पूछो कि अपने बारे में बताइए, ठीक है। दूसरा सवाल ये कर लो कि जहां आप रहते हो उसके बारे में बताइए, जहां आप रहते हो उसके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बताइए। इतनी चीजें आपने कर ली तो इंटरव्यू रेडी है। और पोर्टफोलियो आई थिंक कि आप सब लोगों ने बनाया होगा। अगर किसी को कोई इश्यू हो पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, तो जैसा भी आपने बनाया है आप मुझे भेज सकते हैं, जहां तक संभव होगा मैं आपको रिव्यू जरूर दूंगा। तो फिलहाल अगर किसी का जामिया में हिंदी डिपार्टमेंट में कोई ऐसा इश्यू हो जो आपको दिक्कत कर रहा हो कि पता नहीं ये चीज़ कैसे होगी, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो लोग लास्ट में जुड़े हैं वो शुरुआत में देख लेना, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी एक चीज, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स हैं तो एक तो प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि अगर आप जाओ कोई भी दिक्कत हो तो कुछ मत करना, बस कोर्स कोऑर्डिनेटर जो है आसिफ उमर सर, उनको ढूंढ लेना और उनको जाके ये बता देना कि मैं अभिषेक का भाई हूँ, तो आपका कोई भी काम होगा तो तुरंत ही हो जाएगा, बस उसके अलावा कुछ ठीक नहीं है, करना। बस एकदम डैशिंग कहेंगे, डैशिंग जो है हमारे बहुत ही भाई है सर, चश्मा वश्मा लगाते हैं, वही वाले हैं, ठीक है। उतार दिया, अरे सर बस, मेरा लेकिन भी हो जाएगा सवाल था। काम। हाँ बताओ बताओ। सर सबसे पहला कि जैसा कि आपने बताया था, जिन लोगों ने मतलब रिजर्वेशन का फायदा उठाया उनको सर्टिफिकेट जम देना पड़ेगा, बराबर। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अभिषेक भाई से मेरा सवाल था कि मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता है, जो मुस्लिम कोटा से हैं उनके लिए सर्टिफिकेट नहीं है। देखिए यार मुस्लिम ये के इतने चीज लिए ये टेक्निकलिटीज जरूरत नहीं होती, तो हाँ मुझे बताओ। नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ जो मुस्लिम कोटे से हैं उनको कुछ फायदे तो मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज मुझे नहीं पता है इसके बारे में। ओके। तो और ये तो आपको दूसरा सवाल ये था कि मतलब जो फीस देना है वो पूरा एक साथ देना है। हाँ, फीस आपको एक साथ ही देनी पड़ेगी। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, बीच में कार्ड की बात हुई थी तो शायद कार्ड का ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। फोन बैंकिंग अच्छा। हो, मोबाइल बैंकिंग हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, सारा चल जाएगा। वहाँ पे ग्रीन चैनल मौजूद नहीं है जो आप उसको स्वाइप करके कर पाओ। दूसरी बात सर, ये जो आप बता रहे थे एफिडेविट के बारे में, ये एक्चुअल में होता क्या चीज है? नहीं, एफिडेविट तो नॉर्मल एफिडेविट होता है ना। कहीं भी आप मतलब तहसील में मुझे, जाओगे, अपने हाँ। तहसील में जाओगे तो किसी भी वकील को ये बता देना जो रजिस्टर्ड हो कि एक एफिडेविट बनवाना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब किस चीज का एफिडेविट है उसमें लिखा होगा कि गैप ईयर का है, या फिर कुछ वहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिया होगा। नहीं तो एक बार मैं चेक कर लूंगा और सर को भेज दूंगा अगर कुछ एंटी ऐसा रैगिंग अवेलेबल का होगा तो तो। होता ही होता है, अगर गैप ईयर वगैरह है एंड तो उसमें साथ में डालना पड़ेगा एक ही में। डालना पड़ेगा गैप ईयर, वो एक ही एफिडेविट में सारा हो जाता है। आप उसको वकील को बता देना कि इस चीज का बनवाना है, वो खुद बना देगा सारी चीजें, आपको कुछ नहीं तो करना ये नहीं है जो बस। फर्स्ट पेज है इसको ले ओके जाके सर। दिखा लेना कि भाई वकील साहब ये कहानी है, इसमें ये लिखा है, अब आप बता दीजिए, ठीक है। तो वकील साहब आपको कहेंगे कि हाँ चलो एंटी रैगिंग का है, अब आपसे उनको बताना पड़ेगा। देखिए जो भी लोग एफिडेविट बना रहे हैं उनके साथ अगर गैप ईयर का अगर इश्यू है, ठीक है, तो फिर आप खुद बताओगे ना, तभी उसको वकील को पता चलेगा कि अच्छा इसके साथ ऐसा इश्यू है, तो एक ही एफिडेविट में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही एफिडेविट लगेगा, लेकिन उसी में आप, तो एफिडेविट का सीधा सा मतलब ये है कि जो भी चीजें हैं, अगर उसमें कहीं ना कहीं झोल वाली बात है, जैसे कि गैप ईयर का, तो एक झोल हो गया ना भाई कि बीच में आप कहाँ थे, इतने सालों से क्या कर रहे थे, या आपने कहीं डबल डिग्री तो नहीं कर रहे हो। और एंटी रैंकिंग तो कंपलसरी एक तरीके से वहां हो ही गया है, ठीक है। तो किसी भी तरह की कोई इसमें दिक्कत होती है। सर ये जो गैप वाला आप बता रहे हो,
इसमें एक ये भी है कि जामिया ये नहीं पूछता कि आपने 5 साल का गैप लिया है, 6 साल का, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 7-8 साल बाद पढ़ाई फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो तो शायद आप एक उन्होंने, बेसिक सा रीज़न अपना दे दो। हाँ वो एक कहीं ना कहीं तो बताना तो पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो। हाँ, बताना तो जैसे पड़ेगा, लेकिन दिक्कत नहीं होती उसमें, दिक्कत, बिल्कुल ईज़िली वो लोग दिक्कत तो एक्सेप्ट कर किसी भी लेते हैं। लेवल हाँ, पर नहीं होनी। अगर आपका नाम आ नहीं, गया ना लिस्ट में, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं। जामिया कोई जबरदस्ती नहीं आपका करता। एडमिशन रोकेगा नहीं स्ट्रिक्टली कि आप नहीं आ सकते। वो जहां तक यही होगा कि आओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज अगर पॉसिबिलिटी जब तक होगी, वो आपकी मदद करके आपको लाएगा ही अंदर, ठीक है। तो ये चीज तो है ही है। तो बाकी सब चीजें जो है हम कहीं नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। मीडिया गवर्नेंस के इंटरव्यू के बारे में भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए सेशन लेके आए मीडिया गवर्नेंस के ही किसी व्यक्ति के साथ में, ठीक है। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। सर थैंक यू हेलो अभिषेक जी, थैंक यू। और सर मेरा एक थैंक यू क्वेश्चन सर, माय था। प्लेज़र। हाँ बता दो भाई। सर सीयूईटी का फॉर्म भरे हुए हैं, हाँ बोलो। तो उसका एग्जाम तो सितंबर अक्टूबर में होगी सर। बता तो दिया है भाई, यूट्यूब चैनल में अपडेट रहा करो। और मीडिया एग्जाम का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें अपडेटेड रहा करो। 4 सितंबर को डेट आ हाँ गई तो है मैं आपकी, ये ठीक है। पूछ रहा था, मतलब अगर सीयूईटी नहीं निकल पाया तो सर उस समय अक्टूबर के समय में किसी प्राइवेट अभी से कॉलेज में करना एडमिशन हो पड़ेगा, जाएगा। बाद में कुछ नहीं होगा। अगर आपको प्राइवेट में भी लेना है ना, तो आज ही जाके इंटरव्यू दे के अपनी सीट बुक करवाइए। बाद में कुछ नहीं हेलो होगा, ठीक है। हेलो हेलो जैसे सर ये प्राइवेट के लिए मतलब कौन सा दिल्ली में बेस्ट होगा? आप पीजे में चले जाइए। आप पीजे सबसे ऊपर आ रहा है रैंकिंग में, वहीं पर चले जाइए। सर मेरा एक सवाल ये था। बोलो भाई बोलो। सर मेरा एक्चुअली जैसे माखनलाल में ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में हुआ है और इसमें वेटिंग लिस्ट में मेरा सेकंड नंबर पे है, मतलब नाम। तो अगर मैं माखनलाल का ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का फीस पे करता हूँ 14,000 जो है उनका, तो वो क्या रिटर्न करते हैं क्या अगर मुझे जामिया में एडमिशन लेना हुआ तो वहां से कुछ? हाँ, कुछ काट पीट के हर जगह ही रिटर्न होता है। देखो, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी मेरे ध्यान में नहीं है जो कि आपको पूरा ही पैसा काट ले, ठीक है। आता है, लेकिन कुछ 4 महीने में आता है, किसी का 6 महीने में आता है। होता बहुत लेट है, तुरंत नहीं मिल पाता कहीं पर भी। प्राइवेट वाले ही जरूर देते हैं। जैसे कि आप पीजे में अगर आप सीट बुक करवाते हैं, तो 50,000 उनका बना हुआ है, उसमें 49 आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा। जामिया में अगर आप हेलो आज एडमिशन ले रहे हो, तो बहुत टाइम बाद में ही मिल पाता है। अभिषेक ने भी शायद लिया था कहीं 2 में, उसका हुआ था। हाँ, कुछ एक महीने बाद आ गया था, लेकिन पैसा लगभग कुछ 600-700 रुपए कट के पूरा ही मिला था। मिल लगभग पूरे जाता आ है। गए थे, लेकिन थोड़ा टाइम जरूर एमसीयू में लगता भी है अगर। 1-2 हजार कट के मिल जाते हैं। मेघा ने तो एमसीयू छोड़ा था ना, जब हाँ आईएमसी हाँ। गई थी जब, हम्म। उसको ही मिल गया था पूरा। मिल जाते हैं, सभी जगह मिलते हैं। कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपका पूरा पैसा खाए, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 हजार, किसी का 1500, किसी का 700, कहीं कहीं 1 महीने का, कहीं 4 महीने का टाइम लेती है, लेकिन सभी जगह पे मिल जाता है। तो देखिए, फिलहाल में सेशन को एंड करना हेलो पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन में जो सर है मैं हम जरूर बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।